Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Rupa Sanatana Bhatt Raghunath, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath. Ehi Chai Gosai Kori Charan Vandana, Yaha Haite Bighanashe Abhishta Purana, Abhishta Purana, Abhishta Purana. पिछले 200-250-300 वर्षों में जो ब्रिज के भक्त हुए हैं, एक तो हमारा गोस्वामियों का जो बैच मेन रहा, एक तो उनका हमने गुणगान किया, तो अब हम जो ये बाकी के ब्रिज में जो हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर भक्त, सिद्ध भक्त हुए हैं, हम उनके चरित्रों का आस्वादन कर रहे हैं। उनमें से आज जो हम जिस कड़ी को शुभारंभ करने जा रहे हैं, ये 4 बाबा जो हैं सिद्ध बाबा हैं, और ये सारे वृंदावन जो मेन, वैसे तो ब्रिज 84 कोस में ही हैं सबके सब, लेकिन वृंदावन में वो नहीं, उन्होंने इतना अधिक वास किया। तो वो 4 जो हैं वो विशेष ठाकुर जी के कृपा पात्र रहे हैं। इनमें से आज हम श्री जयकृष्ण दास बाबा जी का चरित्र का गान करेंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है उनकी आयु के हिसाब से जो पहले हुए, तो उसके बाद जो अगले आएंगे वो अगली बार करेंगे, और फिर 2 और। तो ये 4 बाबा जो थे, ये समय एक वक्त लगभग एक ही समय में सब हुए, जिस तरह से एक दूसरे का संग उनको मिला है, क्योंकि एक के चरित्र में दूसरे की भी बात मिलती है कि उन्होंने उनसे ऐसे पूछा, उन्होंने ऐसे उनसे पूछा, ऐसा विचार किया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का संग किया है। अब ये समय वो था
जैसे हम समझें कि लाला बाबू जैसे वृंदावन में आए तो उन्होंने भग्न मंदिर गोस्वामियों के बाद जो रह गए थे वहां पर उनका पुनरुद्धार किया, और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे एक अपना मंदिर और एक अपने ठाकुर चाहिए। अगर वहां पर ठाकुर होते तो वो नहीं सोचते ना इस तरह से कि मुझे भी एक मंदिर चाहिए, लेकिन वो ऐसा समय था जब भी मुस्लिम जो रूलर्स थे उनके आक्रमण और उनकी दखल अंदाजी की वजह से जो ठाकुर जी थे इधर उधर हो रहे थे। हमारे राधा रमन जी तो कहीं नहीं गए, हमने पिछले बार भी सुना था राधा रमन जी अखंड वासी वृंदावन वासी हैं, अखंड ब्रिजवासी हैं। लेकिन कुछ ठाकुर जो भरतपुर जो कामा है, काम्यवन जिसको कहा जाता है, काम्यवन को भी रास स्थली माना जाता है, तो काम्यवन के पास रहे। तो भरतपुर जो है राजस्थान की जो बाउंड्रीज हैं वो उसके साथ साथ लगती हैं, तो वो राजस्थान के उधर आसपास आता है, ताकि राजा लोग जो जयपुर के और राजस्थान के जो राजा लोग थे, हिंदू राजा थे, और वो अपने संरक्षण में वो उनके पास सेना और सब, तो मुस्लिम रूलर्स वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, तो इसलिए वो वहां पर वास करते थे, वहां पे करते रहे। वहां पे मेन वृंदावन जो मथुरा के पास जो अट्रैक्शन पड़ती थी वो उसको उन्होंने अवॉइड किया उन सालों में। क्यों? क्योंकि वहां लगता था कि वहां पे अटैक्स ज्यादा, आक्रमण के पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती हैं। तो ये आज हम जिनका चरित्र का गुणगान करने वाले हैं, बहुत सिद्ध बाबा हुए हैं श्री जय कृष्ण दास बाबा काम्यवन में। तो काम्यवन में जब ये हुए हैं तो काम्यवन जो है वो इंदुलेखा सखी जो हमारी प्रिया जी की जो अष्ट सखियां हैं उनका गांव भी पास ही में लगता है। और सबसे सुंदर इसमें विमला कुंड है, विमला कुंड है बहुत सुंदर। और विमला कुंड जो है राजा विमल की कन्याओं की वजह से उनको ठाकुर जी ने उनको ब्याह किया, उस समय पूरी की पूरी लीला है। तो विमला कुंड के इर्द गिर्द हम घूमेंगे वहां पर, और वहां पे भोजन थाली है, चरण पहाड़ी है, और वृंदा देवी का मंदिर है, फिसलनी शिला है। जो जिन लोगों ने 84 कोस की परिक्रमा करी है वो इन स्थानों के वहां पे दर्शन कर सकते हैं। तो जय कृष्ण दास बाबा जो थे उनके जो बचपन का और परिचय हमारे पास बहुत उसके बारे में उल्लेख नहीं है। उसमें उल्लेख बहुत नहीं है कि वो ब्रिज में कब आए और कहां से आए, उनके गुरु कौन थे, और इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना भर निश्चित है कि वो श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर थे। गंगा माता गोस्वामिनी का परिकर में होना ये एक इतनी बड़ी, इतना बड़ा वंशज, इतना बड़ा वो है अपने आप में, क्योंकि हमें इंडिविजुअली इनके चरित्र को स्पर्श करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ब्रिज के भक्तों का गुणगान करने वाले हैं। तो जय कृष्ण दास बाबा की प्रसन्नता के लिए, उनके आश्रय के लिए, उनकी गुरु परंपरा का गान हम थोड़ा सा 10 मिनट में करेंगे कि गंगा माता गोस्वामिनी कौन हुई हैं। तो बहुत सुंदर चरित्र है गंगा माता गोस्वामिनी का कि वो 1800 के करीब, मतलब 1800 आप लगाइए, 1700-1800 के बीच में, जब भी महाप्रभु को गए बहुत देर नहीं हुई, 1700 के करीब ही हम लगाएं, 1700 के करीब जो ईस्वी में नरेश नारायण जो थे वो जमींदार बंगाल में थे, और उनकी पुत्री थी शची। तो उनको पुतनी शची देवी प्रिंसेस, द ओनली चाइल्ड, जो एक ही उनकी पुत्री थी, उनमें रानी बनने के सारे गुण थे, और शास्त्र में वो विद्वान हैं, और पूरे के पूरे उनमें उस तरह से गुण हैं। तो उन्होंने
शची देवी जो हैं, जैसे नेचुरली माँ बाप को थोड़ा होता है कि मुझे पुत्री की शादी के लिए उनको चिंता होती है, तो उनको भी स्वाभाविक नरेश नारायण जो थे बहुत बड़े जमींदार, वहां के राजा थे बंगाल में, तो उनको भी चिंता थी, लेकिन उनको कोई रुचि नहीं थी कि मुझे बिहार की तरफ जाना है या मुझे इस तरह से कुछ भी ऐसे ये अपने जीवन के लिए धारा लेनी है। तो शची देवी ठाकुर जी के गुणगान करती थी, क्योंकि माँ बंगाल में, उड़ीसा में उस समय महाप्रभु गोस्वामी गण तो अभी अभी गए हुए थे, तो उनके जाने करके तो इस तरह से जो वहां पे वो शची देवी थी, तो उनको कोई रुचि नहीं थी ब्याह में, तो माता पिता की चिंता भी स्वाभाविक थी, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी जिज्ञासा नहीं दिखाई, और राधर उनका जो भक्ति में, सेवा में, ठाकुर के प्रति जो था वो एकदम से बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने माता पिता की मृत्यु हो गई, उनका ब्याह नहीं हुआ था, तो नेचुरली शी बिकेम द क्वीन ऑफ द प्लेस, वो जहां की थी वहां पे वो रानी बनी। उन्होंने कुछ देर राज्य भी किया, बहुत सुंदर, बहुत रूपवती रही। तो उन्होंने धीरे धीरे उनमें वैराग्य की जब भावना बढ़ती गई, तो वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना जो ड्यूटीज थी, जिम्मेदारी, जो दायित्व थे, अपने रिश्तेदारों को सब एलोकेट करके और उनको सब संभाल करके तो वो पूरी गई। गुरु की तलाश में वहां पर गई, गुरु की तलाश में गई, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन किए, सब किए, लेकिन उनको कुछ ऐसा संदेश जैसे आया कि तुम्हारा फिर पुनः आगमन पुरी में होगा, महाप्रभु के शरणागत तुम होगी, लेकिन तुम अब वृंदावन जाओ, तुम्हें वहां पे ही दीक्षा होगी। तो वहां पे गई, तो जिस तरह से वो, अब उस समय का आप देखिए कितना इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट वॉकिंग ऑन फुट, और एक स्त्री के लिए इस तरह से जाना। वहां गई तो वहां पे उन्होंने जाकर जब भी उनकी कोई एक रिश्तेदार संबंधी थी, लक्ष्मी प्रिया, जो वहां पे गोविंद देव जी के मंदिर में वहां पर किया करती थी। गोविंद देव जी के मंदिर में जो हरिदास वहां पे थे, हरिदास गोस्वामी, उनकी से वो दीक्षित थी, उनसे वो दीक्षित थी। तो उन्होंने उनसे आश्रय लेने का, उस समय वही गोविंद देव जी के मंदिर में मेन थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे आश्रय ग्रहण करती हूँ। लेकिन अभी रानी का जो एक एटिकेट होता है, एक हाव भाव होता है, उनका सब होता है, तो वो उन्होंने योग्य नहीं समझा उनको। तो उन्होंने उनको नहीं सोचा कि ये योग्य है कि इनको दीक्षा दी जाए। तो उन्होंने उनको बोला कि आप थोड़ा देर वृंदावन वास कीजिए, और फिर हम देखते हैं कि आप देखिए, अपनी लालसा को भी देखिए, और हम भी आपको देखते हैं कि किस तरह से। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना सारा आभूषण, सारा जो भी था उनके पास, अब मानो जो लिखा जाता है कि वो यमुना तट के ऊपर रहकर, कोई कुटिया नहीं, कोई कुछ नहीं, सुबह से वो यमुना जी स्नान करके वो निधिवन सेवा कुंज गोविंद देव जी के मंदिर में उन्होंने झाड़ू बुहारी, दामोदर मंदिर में वहां सोनी सेवा वहां पर करनी। इतना वैराग्य, इतनी भक्ति में उनका कि वृंदावन वासी भी बात करने लगे कि इनकी गुरु दीक्षा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इनके अतिरिक्त और कौन योग्य हो सकता है जितना इनमें वैराग्य है। तो एकदम से चिथड़ों में रहना और जिस तरह से वहां पे वास करना। तो हरिदास जो थे गोविंद देव जी के वहां पे, उन्होंने उनको आगे से बुलाया और उनको दीक्षा दी। बहुत सुंदर उनकी दीक्षा वहां हुई, और फिर उन्होंने कहा कि आप जाकर राधा कुंड में वास कीजिए, जहां आपकी गुरु बहन वहां पे रहती हैं, लक्ष्मी प्रिया जी। तो उनके साथ, अब लक्ष्मी प्रिया जी जो थी वो तो एडवांस डिवोटी थी, एडवांस की बहुत सीनियर डिवोटी थी, एकदम भक्ति में अग्र, और 3 लक्ष नाम। गोवर्धन की रोज परिक्रमा, राधा कुंड की तो परिक्रमा है ही है, तो गोवर्धन की रोज परिक्रमा और 3 लक्ष नाम। तो उनके साथ रहने से ये 2 स्त्रियां, और ये ऐसा समय था, मैं पढ़ती हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि ये, अब देखो ना, सीता देवी जो है
चार्य की पत्नी वो भी बहुत बड़ी भक्ता रही हैं। जानवा माँ के बारे में हम तो सुनते ही हैं। हेमलता ठाकुरानी जो निवासाचार्य की पुत्री रही हैं, और फिर श्री निवासाचार्य जी की जो दूसरी पत्नी है गौरंगा प्रिया, और उसके बाद नरोत्तम ठाकुर की 2 पुत्रियां जो हैं कृष्ण प्रिया और विष्णु प्रिया, और ये गंगा माता गोस्वामिनी और लक्ष्मी प्रिया की इतनी स्त्रियों ने आगे बढ़कर भक्ति का मार्ग चुना। और उस समय किस तरह का माहौल, किस तरह का वातावरण, और किस तरह से उन्होंने भजन किया कि एक से बढ़कर एक स्त्रियां आगे आईं और उन्होंने भजन किया कि आप में दृढ़ता, संकल्प, भक्ति, वैराग्य आपका कितना आगे बढ़ता है, और ठाकुर उसको कितना संभल करने के लिए उसको कैसे आगे आकर हाथ पकड़ते हैं। तो उन्होंने वहां पर खूब करी, वहां पर भजन किया, गोवर्धन परिक्रमा करी, वैसे ही मधुकरी करके लेके आना, और अपना सेवा कुछ नहीं उनके पास वहां पर। फिर उनके गुरुदेव हरिदास जी ने उनको बुलाया और कहा, जब भी वो वहां पे अच्छे से सेटल्ड हैं, और उनको ये बोला कि आप वापस पुनः आप पुरी जाइए। वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य की दामोदर शिला हैं जो उनके सेवित विग्रह हैं, और वो निग्लेक्टेड हो रहे हैं, कोई उनकी सेवा नहीं कर पा रहा। मेरा मन है कि आप वहां जाकर वहां पे उनकी सेवा कीजिए। और ये यहीं से बहुत ब्यूटीफुल इंसिडेंट आता है, जो शची देवी जो हैं, इनका कैरेक्टर गंगा माता गोस्वामिनी की तरफ कैसे बढ़ा और इतनी बड़ी परंपरा ये कैसे चली। तो ये वहां पुरी में गई, और वहां पर जैसे इनको अपने गुरु का आदेश था, तो इन्होंने वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य का घर जो श्वेत गंगा के किनारे पे है और जगन्नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल समीप में है, वहां पे इन्होंने उनकी सेवा संभाली, वहां पर करी। और लेकिन इनको इनके गुरु ने आदेश दे दिया था कि अब आपको क्षेत्र संन्यास ले लेना है, अब आपको पुरी से आगे कहीं नहीं जाना है, आप पुरी में ही वास करेंगी। ठीक है, तो पुरी में वास करते करते बहुत वर्ष बीत गए। वैसे ही मधुकरी करनी, जगन्नाथ जी के दर्शन करने, हाँ भागवतम में इनकी बहुत रुचि थी, भागवत ये कथा किया करती थी और बहुत लोग इनको आकर सुना करते थे। और सबसे सुंदर बात जो इनके चरित्र में आई वो ये हुआ कि एक बार वारुणी मेला आया, जो गंगा सागर का मेला रहता है। तो इनकी ऐसी इच्छा आई शची देवी की कि मैं गंगा जी के दर्शन कर पाती, या मैं स्नान कर पाती, जैसे गंगा सागर का रहता है, मन में होता है यमुना स्नान, गंगा स्नान के लिए मन में थोड़ा सा लालसा रहती है। तो गंगा माता जी ने साक्षात उनको स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि तुम कल आना, श्वेत गंगा पे एक घाट बना हुआ था जिसको शची देवी का घाट, गंगा माता गोस्वामिनी के नाम से घाट है, जहां पे वो स्नान किया करती थी, स्त्री मर्यादा पूर्ण अच्छा पवित्रता से सब। तो उन्होंने बोला कि मैं वहां पर, और जब भी आप मानिए, जब वो उन्होंने श्वेत गंगा में अपने आप को स्नान के लिए गई, तो गंगा की लहरें ऐसे आई गंगा की लहरें श्वेत गंगा में, ऐसे जिन्होंने दर्शन किए। श्वेत गंगा तो एक पॉन्ड है ना, एक बहुत बड़ा कुंड है, लेकिन इतनी लहरें आई वहां पर कि वो लहरें जब भी शची माँ का उन्होंने स्पर्श किया, शची देवी का स्पर्श किया, वो रात्रि का समय था और उनको मिडनाइट में ये आदेश हुआ कि तुम वहां पहुंचो। तो उन्होंने, जैसे गीता है, भगवत गीता ठाकुर जी के मुखारविंद से निकली है और उनको वहां ठाकुर जी से आती है और ठाकुर जी तक आपको वापस लेकर जाती है। इस तरह से गंगा की कोई शरणागति करे तो गंगा ठाकुर जी के चरणों से आती है और वो ठाकुर जी तक आपको लेकर जाएगी। तो वो जब स्नान करती, भावना में स्नान कर रही थी कि ठाकुर जी के चरणों से निकली हैं, तो सारा मंदिर पूरा का पूरा जगन्नाथ जी का, आपने पता है आपको कितने दरवाजे हैं जगन्नाथ जी के मंदिर के, दक्षिण द्वार, सिंह द्वार, ये उत्तर द्वार, कितने दरवाजे हैं, सब बंद, गर्भ द्वार बंद। लेकिन she found herself in the altar गर्भगृह, कि सारे दरवाजे बंद, सारे ताले बंद, तो वो अपने आप को कहां खड़ा पाती हैं कि जल की लहरें उठ रही हैं और मैं ठाकुर जी के समक्ष खड़ी हूं।
जगन्नाथ जी के चरणों से गंगा की धाराएं निकल रही हैं, बहुत सुंदर फूल हैं, कमल हैं, वहां पर सुंदर सब वातावरण, और वहां पे बहुत से देवता भगवान की, जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहे हैं, और जल की आवाजें इस तरह से आ रही हैं। खूब उन्होंने स्नान किया, अच्छे से उन्होंने मन क्या क्रंदन कर करके जगन्नाथ जी के गर्भगृह में खड़े होके साक्षात जगन्नाथ जी के चरणों से वो धारा बह रही और उसमें वो स्नान कर रही हैं। बाहर आवाजें आनी शुरू होगी, जल की लहरों की। दरवाजे सबने खोले। आपको पता है वहां मोहर लगती है, दरवाजों के ऊपर मुद्दी हस्त होता है। जब दरवाजा बंद होता है तो उसके ऊपर मोहर लगी जाती है कि कोई खोल ना पाए इसको। तो सबने आके वो मोहरें खोली। जब बाहर तो आवाजें आ रही थी लहरों की, गंगा जी की, लेकिन जब दरवाजे खोले गए तो वहां पे एक स्त्री वहां पर है जिसके वस्त्र भीगे हुए हैं वहां पर, और वो बैठी हुई है, क्रंदन कर रही हैं। तो और वहां पर कोई भी नहीं है, और वहां पे कुछ भी नहीं है, ना जल है ना कुछ, लेकिन आवाजें आ रही थी। लेकिन गंगा जी ने अपना विस्तार बंद कर दिया, विस्तार अपना समेट लिया। तो वो जो उन्होंने सब देखा तो उन्होंने ये सोचा, इतने दरवाजे बंद, ये क्या चोरी करने के लिए अंदर आई है? क्योंकि ठाकुर जी तो बड़ श्रृंगार में थे, रात्रि का श्रृंगार, गीत गोविंद उन्होंने लपेटा हुआ अपना, जगन्नाथ जी ने अपना, और ये सब कैसे क्या हो रहा है इतना वहां पे? तो उन्होंने, अब बात तो उनकी गलत थी, लेकिन उन लोगों ने, जो वहां प्रहरी थे, सब लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये चोरी करने के लिए वहां आई थी। उनको कारावास में डाल दिया गया। लेकिन वहां उन दिनों में मुकुंद राजा थे, और मुकुंद राजा को जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न देके बोला कि तुम्हारी शरणागति है कि अगर तुम इनसे, गंगा माता गोस्वामिनी ये मेरे चरणों में खड़ी हैं, ये शची देवी नहीं है, ये गंगा के माने, गंगा एक है और ये दूसरी, ये पवित्र है, इनको तुम शरणागति लो और तुम इस तरह से तुम इनका दीक्षा ग्रहण करो तो तुम्हारा ये अपराध क्षम्य होगा। और उसके बाद जो गंगा माता गोस्वामिनी को कारागार से निकाला और उन्होंने शरणागति ली उनसे, उन्होंने कहा, राजा को बोला कि मुझे मधुकरी करने से, कब राजा की वो गुरु हो गई। कितने पुजारियों ने, कितने सपने, वहां से गंगा माता गोस्वामिनी का वहां बहुत प्रभाव है। सार्वभौम भट्टाचार्य में उनके हाथ की ही सेवा चलती है। इतना भी कहा जाता है सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ अभी कई ग्रंथों में आ रहा है कि वो श्वेत गंगा में से गंगा जी उनको जगन्नाथ जी के मंदिर के ऑल्टर तक, गर्भगृह तक लेकर गई। और कहीं कहीं आ रहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जो टनल है, जो गुफा है, उसके भीतर से वो गर्भगृह में गई। आप प्रभाव समझ सकते हैं। हम जय कृष्ण दास बाबा का चरित्र का गान कर रहे हैं, लेकिन आप परंपरा देखो, और जितने भी श्रृंगार करने पुजारी इनके आते हैं वो सारे गंगा माता गोस्वामिनी के ही शरणागत होते हैं, तो उनको अधिकार दिया जाता है, उनकी परंपरा से दीक्षित होते हैं तो जगन्नाथ जी को स्पर्श का श्रृंगार दिया जाता है। इतना उनका पुरी में प्रभाव है। इनकी समाधि श्री राधा कुंड में है। इनके आगे जो सेवा में परंपरा से जो गौर गदाधर जी का हुआ सेवा चली, वो भी राधा कुंड में है। श्री गोपाल भट्ट जी की समाधि के बिल्कुल पीछे है। हम जरूर जाएं, वहां पर दर्शन करें उनके, और प्रयास करना चाहिए। तो इतनी बड़ी परंपरा गंगा माता गोस्वामिनी के नाम से, उनका शची देवी का और भी कथा आती है आगे, लेकिन अभी हम इतना ही इसको स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वो 121 वर्ष तक जी वहां पर पुरी में रही, 121 वर्ष तक। और उन्होंने किस तरह से, राजा को ये था कि मधुकरी ना करे मेरी गुरु जाकर कहीं पर, तो उन्होंने मंदिर से एक ये लगा दिया कि रोज 2 भात और उसकी हांडी आपके यहाँ ठाकुर के भोग के लिए पहुंच जाया करेगी। जो ये अभी भी ये परंपरा है कि वहां से भोग लगकर 1-2 हांडी वहां पे गंगा माता गोस्वामिनी के मठ में भोग के लिए, वहां पे प्रसाद के लिए वहां जाती है। इस तरह से तो इतनी बड़ी परंपरा से ये जय कृष्ण दास बाबा गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर थे, उनके वहां से ही दीक्षित थे।
काम्यवन में ये कैसे वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहां के जो गोप बालक थे उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे कि यहाँ बहुत गोप बालक ब्रिजवासी आ जाते हैं। तो ये देखकर ग्रामवासियों ने एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में संध्या में जाया करते थे। कौन? जय कृष्णदास बाबा। रात दिन हरिनाम करते, सोते हुए भी उनका नाम चलता ही रहता। अखंड नाम जपा, अजपा जप, जिसको आदत हो जाए उसका अजपा जप चलता रहता है। पाठक विश्वास करें, भूले भले ही ना करें, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है, सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। लेकिन ऐसे सिद्ध महात्मा जो एक सिद्ध स्थिति में पहुंच जाते हैं, उनका अपना वो सिद्ध स्वरूप हो जाता है। उनके लिए क्या सोना और क्या जागना, हर बात में, हर क्षण वो प्रिया प्रियतम की याद में ही रहते हैं। अश्रु विसर्जन करते, विनय करते और भाव भीनी उक्तियों से उनकी अर्चना करते, और कभी कभी प्रेमावेश में ऐसी हुंकार करते कि दिशाएं एकदम से विकंपित हो जाती, कि राधा रानी को ऐसे पुकारते। जय कृष्णदास बाबा। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत भी फट गई, जो आज भी देखने में आती है कि किस तरह से उनका फट गई। अब सिद्ध जय कृष्णदास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि जो उनके पास आता उसका वापस जाने को मन नहीं होता, कि किस तरह से दूर दूर से लोग उनके पास खींचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता उसका मन ही नहीं होता कि मैं उनको छोड़कर वापस जाऊं। इस तरह से कहा जाता है। तो अभी क्या हुआ कि बंगाल से एक जन आए, उनके यहाँ ब्रिज तक लंबी यात्रा करके आए। तो वो अपने ठाकुर साथ लेकर आए। ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप अपने ठाकुर जी को कहीं जाते हो तो साथ लेकर जाते हो, कितना लाड लड़ाते हो, तो कहीं ये ना हो कि कोई दूसरा आपसे ज्यादा सेवा कर ले और उनके ऊपर अधिकार कर ले। और आप कहीं जाते हो तो उनको छोड़कर कहीं जाते हो, तो आपका स्मरण कितना बना हो और आपके प्राणधन आपके ना रहें और किसी और के हो जाएं। ये जो एपिसोड है, दिस इज अ वेरी नाइस दैट वे, कि हमें बहुत उसमें से सीखने को मिलता है। तो वो एक बंगाल से ब्रिज देश की लंबी यात्रा करके कोई आए थे वहां से, तो वो अपने ठाकुरों को साथ लेकर आए थे। और उन्होंने ठाकुर जी को, उनका नाम राधा मदन गोपाल, उन्होंने मदन मोहन, उनको वहां पे उनकी कुटिया में पधराया हुआ था, उनके वो पहचान के थे। लेकिन क्या हुआ, वो नवल किशोर गोस्वामी थे, कहते थे यात्रा के साथ आए थे, और यात्रा जैसे 84 कोस की आती है, तो वो वहां पर उन्होंने पड़ाव डाला था। लेकिन जब ब्रिज दर्शन करने के बाद वो ठाकुर जी राधा मदन मोहन को वो साथ लेकर जब वो आए, तो उन्होंने जय कृष्णदास बाबा की भजन कुटी के रहने के पश्चात उनको राधा मदन मोहन ने स्वप्न में आज्ञा की कि मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट तो हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वापस बंगाल नहीं जाऊंगा। अब आप देखो उनके प्राणधन कैसे वहीं पर रह गए, और अब इनकी बाबा जी की सेवा ग्रहण करूंगा, इस स्थान से मेरा मन नहीं है वापस जाने का। विदा होते समय श्री नवल किशोर अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास ही खो दिया उन्होंने। अब देखो उनको कितने प्रिय अपने ठाकुर होंगे, जो वो ब्रिज यात्रा पे बंगाल से साथ लेकर उनको घूम रहे हैं, साथ लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने अनायास ही खो दिया। लेकिन जय कृष्णदास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं कि मेरे में ऐसा क्या देख लिया ठाकुर ने कि मुझे अनायास ही अपने हृदय के धन मुझे अयाचित प्राप्त करके वो उनको आनंद ही नहीं समारा कि मेरे पास ठाकुर रहना चाहते हैं, इस तरह से क्यों रहना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सुंदर बात है। अच्छा, तो उन्होंने, अब देखो ना, अब राधा रमन जी की सेवा आती है,
आपको सबको पता है, एक गोस्वामी छोड़ते हैं, दूसरे का हम सोचते हैं चलो इनकी सेवा गई, अब ये गोस्वामी की सेवा आ गई। इस तरह कि एक एक सेवा आती है और दूसरी चली जाती है। लेकिन आपने देखा है ठाकुर रोज ही सुंदर लगते हैं, ठाकुर जी का नित्य नवीन श्रृंगार होता है। और ये जो मिलन बिछड़न का भाव है, ये मीरा का भाव है। वो बार बार कहती है ना, ये मिल बिछड़न मत कीजिए, मिल बिछड़न मत कीजिए, कि आप आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, क्यों नहीं आप एक बार आकर बस मेरे पास रह जाते। लेकिन अब देखिए ना, अब 1-2.5 साल के बाद जब सेवा आती है तो कितना उत्साह होता है गोस्वामी जी में, सबों में, कि हमारे परिवार की, हमारे शिष्यों की, हमारी परंपरा की सेवा आई है। सब उत्साह से वहां पर मौजूद रहते हैं। तो फिर वो उसमें उत्साह एकदम से रहता है, फिर विरह बढ़ना शुरू होता है। अच्छा अब आपकी सेवा कब आने वाली, अच्छा अब दिसंबर में आएगी, अच्छा अब जुलाई में आएगी, ऐसा हमारे मन में भाव रहता है। लेकिन ठाकुर जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो एक गया दूसरे ने सेवा संभाल ली, उनका तो नित्य नित्य नया नवीन उत्सव है। तो उनके लिए उनका मिलकर बिछड़ जाने और बिछड़कर मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता है। लुका छिपी का खेल उनको चिरकाल से प्रिय है। और इस मेल में भक्तों पे ऊपर जो बीतती है, अब जो विरहा में रहते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका भोगराग वैसे ही चलता है सुंदर। तो अनायास मिलते हैं, बिना बुलाए ही मिल लेते हैं, बिछड़ते हैं और हठात बिछड़ जाते हैं बिना नोटिस दिए। कि वो नवल किशोर जी ये कह रहे हैं, मुझे नोटिस भी नहीं दिया 2 दिन का या 1 हफ्ते का, कि बस आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, वो मैं अपने प्राण धन को कैसे छोड़ के मैं यहाँ जा रहा हूं। बिना नोटिस दिए लुका छिपी का ये लाभ हानि का बराबर खेल है। किसी का लाभ है, किसी की हानि है, लेकिन आप मानिए मिलन में तो जो सुख है विरहा में उससे भी सर्वोपरि है। इसलिए आप कहीं भी जाइए, अपने ठाकुर को घर से सिखा कर लेके जाना कि मैं तुम्हें लेकर तो जा रहा हूं, लेकिन या किसी के यहाँ छोड़ने जाओगे तो एक बार उनको अपनी गुहार लगाकर जाना, उनको बताकर जाना कि आपने वापस मेरे साथ आना है। नहीं तो आपका प्राण धन कहीं और छूट जाए तो आपके जीवन में क्या रस रहेगा, जिनकी आपने अपने सेवा अपने हाथ से करी थी। लेकिन वो उनके लिए कुछ नहीं है, एक भक्त से वो मिलते हैं और एक से वो बिछड़ते हैं। लेकिन भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, वो भगवान जो हैं वो स्वयं उसको खोज लेते हैं। उन्हें जय कृष्ण दास बाबा में ऐसा भक्त मिल गया कि वो मुझे इतना प्रीतिपूर्वक सेवा कर रहे हैं कि वो मैं उनकी सेवा अंगीकार करूं। जितना भक्त को मन होता है कि मैं भगवान के दर्शन करूं, उतना ही भगवान का भी मन होता है कि मैं इसकी प्राणों की इसकी सेवा को मैं अंगीकार करूं। वो 2-2 हाथ आगे करके ठाकुर जी उसकी सेवा को अंगीकार करते हैं। और भक्त की सेवा, प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है उतना सुख तो वह वैकुंठ में भी नहीं मिलता। इसलिए तो वह अर्चा विग्रह में धरती पर आकर हमें इतना बड़ा कर देते हैं कि आप, मैं जो खिलाओगे मैं वो खाऊंगा और जैसे मुझे आप रखोगे मैं वैसे रखूंगा। वो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, हम उनके ऊपर निर्भर करते हैं अलग बात है, वो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। इस तरह से राधा मदन मोहन और उनके सेवक श्री जय कृष्ण दास बाबा काम्य वन में बहुत आनंद पूर्वक रहने लगे। अब वो नवल किशोर जी चले गए और इन लोगों का ये रहने लगे। कुछ दिन के पश्चात क्या हुआ, राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्प वयस्क के बाबा जी एक वहां आ गए। अल्प वयस्क मतलब छोटी उम्र के, यंग। जय कृष्ण दास बाबा तो उम्र के साथ अब बड़े हो ही रहे हैं, तो वो आ गए। तो उन्होंने भी पास रहकर राधा मदन मोहन की सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। अब देखिए, कोई ऐसा समर्पित, संतों के पास, महात्मा के पास रहने की भी एक मर्यादा, एक एटिकेट होता है। समर्पित, उनका भजन में
कैसे हम लोग सहयोग कर पाए, ये नहीं बहुत बात करके और बहुत पूछ के और जिज्ञासा करके ना, उनको जो चाहिए पूर्ण समर्पण करके, उनके भजन में बाधा नहीं कि उनको क्या क्या चाहिए, सेवा में क्या कैसी रुचि है, तो उनकी जय कृष्ण दास बाबा का भी भजन और बढ़ने लगा, वृद्धि होने लगी। और उनको उनकी गुरु की कृपा भी, जो शिक्षा गुरु हो गए ना जय कृष्ण दास बाबा, तो वो उनको कृपा भी प्राप्त होने लगी। तो जय कृष्ण दास बाबा उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचर्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सोचा कि मैं इनको रागानुगा भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया उन्होंने। अब देखिए, इसमें हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। अब क्या है कि आप इतना समर्पित हो जाओ, हम किसी से मांग गुरु से करते रहें और हमारे में इतनी योग्यता नहीं है, तो फिर हम उनको परेशान कर रहे हैं ना, गुरु जी को परेशान करें ना, हमें ये चाहिए वो चाहिए। अब मानो एक क्षण नहीं लगता, एक दिन नहीं लगता, जब आप में योग्यता आ जाती है, आपको गुरु आपको स्वयं आपको सब कुछ दे देते हैं। वो आगे बढ़कर आपके ऊपर, उनकी कृपा तो, उनकी सिद्धि तो है ही है। हमारे गुरु सिद्ध हैं, सिद्ध आचार्य हैं, वो कोई आज के नहीं है, वो सिद्ध हैं। तो उन्होंने उनको रागानुगा भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। रागानुगा क्या होती है, भक्ति क्या होती, शिक्षा होती है जो गुरु परंपरा से राग अनुगा मीन्स राग मतलब प्रेम। हमने बहुत विस्तार से इनको रूप गोस्वामी के उसमें किया था। राग मीन्स प्रेम और अनुगा मीन्स अनुगत्य। प्रिया जी के अनुगत्य में उनकी सखियां, उनकी मंजरियां, जो अष्ट मंजरियां हैं, जो उनकी आगे उनकी उप मंजरियां हैं, उनके दासत्व में अपने आचार्यों की शरणागति होकर हमें उसमें आगे बढ़ना है। किस तरह से हम सेवा हम करें। उन्होंने उनसे पूछा, क्योंकि वो दीक्षा लेकर आए थे वहां तो उन्होंने उनसे दीक्षा नहीं ली थी, उन्होंने कहीं और से दीक्षा ली हुई थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी गुरु प्रणाली क्या है, गुरु प्रणाली क्या है? तो वो छोटे उम्र के जो बाबा जी थे, वो कहते, मैं तो नहीं जानता गुरु प्रणाली कहते किसे है, मैंने तो गुरुदेव से इसके संबंध में कभी पूछा ही नहीं है, और अभी तो गुरुदेव भी नहीं है, अभी गुरुदेव जी ने देह त्याग दिया। अब ये भी एक देखो बात है ना कि गुरुदेव चले जाएं तो आपको कौन क्या बताए, लेकिन गुरु भाई या गुरु परंपरा आचार्य जो गद्दी के ऊपर है, वो आपको इसके बारे में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि गुरु प्रणाली तो वही चल रही है ना, बिल्कुल उस तरह से गुरु प्रणाली दिया करते हैं। गुरु प्रणाली के संबंध में शिष्य की गुरु परंपरा होती है, और उसमें उनके गुरु, उनके दादा गुरु, उनके परम दादा गुरु, और इस तरह से जहां से वो पूरी की पूरी वंशज जैसे चला है, जैसा परिकर पूरा आ रहा है, जैसे हमारी गोपाल भट्ट जी से है, लेकिन गोपाल भट्ट जी से भी पीछे तो है ना महाप्रभु को हम गिने, उसके ऊपर महाप्रभु के कौन है, फिर ईश्वरपुरी हैं, उसके आगे कौन है, आगे कौन है, माधवेंद्रपुरी है, माधवेंद्रपुरी से कहा, वो पीछे वो पूरी गुरु प्रणाली आती है। तो उन्होंने कहा गुरु प्रणाली के साथ, अच्छा अब एक ये बात है गुरु प्रणाली। अब देखो ना, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। एक गुरु प्रणाली होती है, और उसके अलावा एक सिद्ध प्रणाली होती है। सिद्ध प्रणाली होती है, गुरु प्रणाली में तो उनके नाम हैं, अपने हमारे गुरुदेव के नाम हैं, लेकिन सिद्ध प्रणाली में उनके मंजरी रूप के नाम हैं। हमारे गुरुदेव जी की सेवा क्या है और उनका सिद्ध नाम क्या है, प्रियालाल जी की सेवा में वो नाम है। लेकिन जब हमें योग्यता आएगी तब हमें ये इस चीजों की प्राप्ति होती है। पहले हम अपना व्यवहार, अपना भजन, अपनी देखें तो सही कि हम कहाँ खड़े हैं, वो तो कृपा करने में एक क्षण भी नहीं लगाएंगे। अभी तो हमारी स्थिति क्या है ये हमसे बेहतर कौन जानता है। कोई कैसे किसी को पॉइंट आउट करे, लेकिन हम अपनी, एक बहुत सुंदर बात है, हिंदू होके जन्म लिया, हम लोग हिंदू होके जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, राधा रमन जी के दर्शन किए, हमें इतने बड़े गुरु आश्रय मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हमने अभी अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं की।
अपनी कृपा नहीं हमने की। तो उन्होंने उनको बोला कि आप, ये दो प्रणालियां होती, गुरु प्रणाली और गुरुओं की सिद्ध प्रणाली। सिद्ध प्रणाली में रहता है शिष्य और गुरु वर्ग के सिद्ध देहों के नाम और उनका वर्ण वयस और उनकी सिद्ध गोपी रूपा मंजरी देह में राधा कृष्ण सेवा के में क्या नाम है, उनकी क्या सेवा है, उसमें उनके अनुगत्य में खड़े होकर सेवा करना, उसको हम रागानुगा भक्ति कहते हैं। ठीक है ना। तो ये उन्होंने कहा। तो इस प्रकार का भजन, ये इसको रागानुगा है, इसी से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, उन्नति हो सकती है। लेकिन ये मैं तुम्हें भजन नहीं बता सकता, गुरु प्रणाली के बिना संभव नहीं है। मैं शिक्षा तो तुम्हें देना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं, तुम्हें जाकर अपने वहां से गुरु भाइयों से या गुरु गद्दी से वहां से लानी पड़ेगी। छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में जो थे वो जय कृष्ण दास बाबा के इतना सुंदर व्यवहार था और इतना मधुर संग से इतना वो मुग्ध हो गए थे कि वो उनको एक क्षण के लिए भी छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। फिर उनको ये लग रहा था, आज तो ये मेरे सामने खड़े हैं और मुझे बताने की चेष्टा कर रहे हैं, कल को जब ये ना होंगे तो मुझे कौन बताएगा, कौन कृपा करेगा, तो मुझे रागानुगा भजन की प्रणाली तो चाहिए। तो उन्होंने अधीर होके रोने लगे। जय कृष्ण दास बाबा ने बहुत उनको समझाया कि ये तुम्हारी उन्नति इस तरह से ही होगी, तुम्हें नहीं पता तुम कौन सी स्थिति पे पहुंच जाओगे। छोटे बाबा को शांत किया और गुरु प्रणाली के लिए उन्हें गौर मंडल जाने के लिए, ले आने के लिए उनको राजी कर लिया। उस समय मथुरा में रेल नहीं हुआ करती थी, हाथरस से जाती थी, वो भी हफ्ते में 2 बार जाती है कि 1 बार जाती है, इस तरह से। और वो वहां पर अब देखो ना, वृंदावन को छोड़कर, इतना सब मधुर संग छोड़कर जाना और इतना गुरु प्रणाली वहां से लेके आना, वहां पे साधन उस समय कुछ भी ऐसे नहीं होते थे। तो उन्होंने, जय कृष्ण दास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट से विदा किया। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस होकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि उनको लग रहा था कि मैं गाड़ी में बैठूंगा, बाद में मेरे प्राण पहले उखड़ जाएंगे कि मैं वृंदावन छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन बाबा की आज्ञा का उल्लंघन भी कर नहीं पा रहे थे। लेकिन दोनों तरफ से उनको निश्चित जानकर कि मेरी मृत्यु ही मृत्यु है, तो वे कातर स्वर से राधा रानी और वृंदावनेश्वरी, राधा रानी और वृंदा देवी को पुकार कर कहने लगे, हे राधे, हे वृंदे, कि मुझे आप अपने वृंदावन से बाहर क्यों भेज रहे हैं? निश्चय ही आप मेरी अवस्था को जान रही हैं। मैं इतना अयोग्य हो गया हूं कि आप मुझे अपने ब्रजमंडल में से काढ़ रही हो, निकाल रही हो। तो उन्होंने फिर क्यों अपनी शरण में आए हुए दीनहीन असहाय सेवक को अपने चरणों से ठेल रही हो, कि उनको लग रहा था मुझे धक्का मार के कोई घर से बाहर निकाल रहा है, कि मुझे नहीं जाना वृंदावन छोड़ के, क्यों मैं जाऊं। इतना वो रोते रोते, कृपा करो करुणामयी कि गाड़ी पर बैठने की अशुभ घड़ी ही ना आए, उससे पहले ही मेरे प्राण निकल जाएं। राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा। क्यों? गाड़ी आई भी और चली भी गई, उनको पता ही नहीं लगा। वो ऐसी समाधि अवस्था में थे कि गाड़ी कितनी देर आई और रुकी, और फिर वहां पर अब 2 दिन के बाद आएगी कि 3 दिन के बाद आएगी। अब ये कितने वर्षों पहले की बातें हैं, अब तब तो उतना सुविधा नहीं थी। तो उनको ये लगा कि मैं अब इतने दिन यहाँ पर प्रतीक्षा करके क्या करूंगा, मैं कामेवन ही चलता हूँ बाबा के पास, 2-3 दिन मुझे और संग तो मिलेगा, फिर वापस से पुनः पूछता हूँ। लौट जाने का संकल्प किया। और इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्ण बाबा को स्वप्न दिया और डांट लगाई। उन्होंने कहा, तूने उसे क्यों बाहर भेज दिया, जब मैंने खुद उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे रखी है? हाँ, और तुमने देखे नहीं उसके आंसू, वृंदावन छोड़कर जाते हुए वो कितना रो रहा था। हाँ, जय कृष्णदास बाबा की निद्रा भंग हुई। वे रो रो कर वृंदा देवी से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे, मेरे से बहुत अपराध हो गया कि मैंने किसी को वृंदावन से इस तरह से बाहर भेज दिया। शीघ्र स्नान करके मंदिर में गए, और जब उन्होंने सिंहासन ठाकुर जी का देखा तो दोनों गुरु प्रणाली वहां पड़ी थी, सिद्ध भी और गुरु परंपरा का नाम भी। अब आप ये देखो, कोई किसी को देने नहीं आया, लेकिन जब योग्यता आई, जब क्रंदन उठा, तो एक क्षण नहीं लगा, एक रात्रि भी नहीं बीती,
लेकिन वो क्षण, वो योग्यता, वो सामर्थ्य वो आनी तो चाहिए ना। तो फिर उन्होंने वो शीघ्र उन्होंने वहां पर गए, तो उन्होंने जब देखा, देखते ही वो भाव विहल हो गए, उसे उठाकर बार बार एकदम से आंखों से लगाने लगे कि वृंदा देवी स्वयं ये सब लिख कर, आप देखो वृंदा देवी ने खुद लिखी होगी, उनका हैंडराइटिंग कैसा है। तो आंखों से लगाने लगे, सिर पे धारण करने लगे, और वहां वृंदा देवी कुछ स्वस्थ होकर वो अंदर मंदिर में गए। वहां वृंदा देवी के दर्शन करके उनको बार बार, वहां गोविंद देव जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है वहां पे विमल कुंड के पास, वहां वृंदा देवी का बहुत सुंदर मंदिर है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे अभी, बहुत सुंदर। तो वहां वृंदा देवी के दर्शन कर उनसे बार बार प्रार्थना की, हाय मुझसे बहुत अपराध हो गया, हो सके तो छोटे बाबा को आधे रास्ते से लौटा लाओ किसी तरह से, जब प्रणाली इधर है तो वो बेचारा वहां पर इतना दूर जाकर क्या करेगा। फिर वृंदा देवी को प्रणाम करके कुटिया पर जब लौटकर दैनिक सेवा कार्य करने लगे, पर मन उसका छोटे बाबा में ही लगा रहा। वे तो कल रात गाड़ी पर बैठ गया होगा, गाड़ी अब तो बहुत दूर निकल गई होगी, वो कितना रो रहा था जाते हुए, मुझे उसके आंसू ही नहीं दिखे कि मैं उसके ऊपर इतना अन्याय कर रहा हूं, मैंने कितना अपराध किया उसे वृंदावन से बाहर भेजकर, ये सोचते जाते और वो खुद भी अपने आंसू पहुंचते जाते। अनुताप में सारा दिन बीत गया, उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया कि मुझसे बहुत अपराध हो गया। संध्या के कुछ पूर्व हठात छोटे बाबा को जब आते देखा तो एकदम से आनंद में उल्लसित हो गए, चौंक पड़े कि ये कैसे वापस आ गया। छोटे बाबा भूख प्यास पथ श्रम और बड़े बाबा की आज्ञा लंघन के भय से वो डर रहे थे। आते ही उन्होंने रोते रोते उनके चरणों में वो गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करी कि मुझसे बहुत बड़ा ये अपराध हो गया कि मैं आपकी आज्ञा से मैं वहां नहीं जा पाया। तो आज्ञा लंघन हो गया। बाबा ने वृंदा देवी की कृपा का सारा वृतांत उनको सुनाया और दिखाया कि ये देखो तुम्हारी सिद्ध प्रणाली, तुम्हें तो पता भी नहीं तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई है। वो साक्षात तुम्हारी वो गाड़ी छूटी, वो वृंदा देवी वृंदावनेश्वरी ने, राधा रानी ने तुम्हारी पुकार किस तरह से सुन ली कि उन्होंने तुम्हें वृंदावन से बाहर नहीं जाने दिया। तुम्हारा भाव कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। तो बाबा ने उनको सारा वृतांत सुनाया। बस इस घटना के बाद वो सिद्ध जय कृष्णदास बाबा हो गए। सबको पता लग गया कि वो बाबा गए थे और बाबा की जो थी गुरु प्रणाली इधर स्वयं वृंदा देवी रख के गई हैं। और इस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह से उन्होंने बताया, सबको पता, बात धीरे धीरे सब फैल गई विमल कुंड में। तो जय कृष्णदास बाबा जब ये कामेवन में रहते थे तो उस समय भरतपुर के राजा के वो अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करने चाहे, बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल ना हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन वेश बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते तक आकर वे फिर गांव की तरफ वापस मुड़ने लगे। गांव में चीख चीख कर कहने लगे, बंधुओं मेरी कुटिया में आग लगी है, आप जाकर बुझाओ, तभी मैं अपनी कुटिया में जा पाऊंगा। अब जय कृष्णदास बाबा को तो सब वहां पे जानते ही थे। तो बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़े कुटिया पर, देखा वहां पे कुटिया में आग तो कोई लगी नहीं है, लेकिन वहां छद्म वेश में कोई बैठा है और उनको समझते देर नहीं लगी कि राजा हैं। और ये राजा क्योंकि विषयी हैं, प्रजा का खाते हैं, तो इस तरह से उनको कि विषय को, पैसे को स्पर्श करना सिद्ध बाबा के उसको उनकी रुचि में नहीं था सब कुछ। तो वे समझ गए बाबा की बात। तो उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाया और कहा, महाराज राजहट से योगी का हट बहुत बलवान होता है। आप भी छगनवेश में उनके दर्शन करना चाहते हो, लेकिन वो योगी हैं, उन्होंने जान
लिया है कि आप यहाँ पर हो, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको वो दर्शन नहीं देंगे, बल्कि वो अपनी कुटिया में भी नहीं आना चाहते। हो सकता है ये सब छोड़ छाड़ के यहाँ से वो चले ही जाएं। तो राजा भयभीत होकर और उदास होकर लौट गए। तब बाबा आए और उन्होंने गोबर जल से स्थान को पवित्र करके वो भजन के लिए बैठे। देखिए हम कहाँ से पैसा लेते हैं, किसको स्पर्श करते हैं, कहाँ का खाते हैं, किस तरह से, लेकिन वो एक विषय का संग करने के लिए क्षण भर के लिए तैयार नहीं है, या उसके दर्शन करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो गोबर जल से स्थान को पवित्र करके भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, अच्छे थे राजा, ऐसी बात नहीं, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। और इस घटना से उनमें और दैन्य, कि उनको ये लगा कि मेरे शरीर में इस तरह से योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं राजा हूं, तो उनमें दैन्यता और एकदम से उनको इस तरह से उदय हो गया कि उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त की। मिले तो नहीं उनको, लेकिन उनको कृपा प्राप्त हुई, उनका भजन चलने लगा आगे। तो इस तरह से मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में इस तरह से अंतरंग सेवा ऐसे चलती रहती थी। कुछ एक घटना एक और घटी जिससे बाबा की प्रसिद्धि बहुत सुंदर फैल गई वहां पर। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और एकदम से गोप बालक आकर उपस्थित हो गए। विमल कुंड हम देखेंगे, दर्शन उसके करेंगे, बहुत सुंदर उनका है विमल कुंड जिन्होंने किए हैं। विमल कुंड इज अ वेरी वेरी बिग क्लीन पॉन्ड, बहुत सुंदर है, और वहां पे चारों सांप्रदाय के मंदिर हैं, चारों कोनों में हैं उस तरह से। तो बाबा को पहले भी कुछ गोप बालक परेशान किया करते थे, तभी तो उन्होंने कुटिया बना दी थी, ब्रिजवासी बालक आते थे तो उनको परेशानी होती थी, तो इसलिए उन्होंने कुटिया में रहा करते थे। लेकिन एक दिन उनको ये लगा कि असंख्य गायों की रंभाने की आवाज आ रही है और बहुत सारे गोप बालक बात करते हुए आकर विमल कुंड के चारों तरफ उपस्थित हो गए हैं। गोप बालक बाहर से पुकारने लगे, अरे बाबा प्यास लगी है, जल प्याए दे। एकदम से आके बोल रहे, ये कुटिया कोई थी नहीं, हाँ। और बाबा तो पहले ही ग्वारिया बालकों के उत्पात से एकदम से उनको विरक्त थे कि ये तो आए दिन आते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, पर बालक मानने वाले थे क्या? लगे तरह तरह के उत्पात करने। कुटिया के दरवाजे पर पास आकर बोले, अरे बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू का भजन करे है, लेकिन दयाहीन जो बाबा होता है ना, वो कसाई के बराबर होता है। अरे कुटिया से निकल के जल प्याए दे, हम बालकन को बहुत प्यास लगी है। बाबा जी तो क्रुद्ध हो गए, इस तरह से बात कर रहे हैं, लकड़ी हाथ में पकड़ी और बाहर निकले। लेकिन जब सामने दिखे, दरवाजा जब खोला, असंख्य बालक, असंख्य गाय, पूरा विमल कुंड श्वेत काली धूमरी वो भूरी गैया से भरा पड़ा, इतना बड़ा जो है विमल कुंड है, और असंख्य बालक गोप बालक, और जो खड़ा था कुटिया के बाहर, सब एक से एक सुंदर। आप उनकी छटा को निहारो तो पगला जाओ कि ये कितने सुंदर बालक, कहाँ ये ब्रिजवासी, ये मैंने यहाँ गांव में तो ऐसे मधुकरील के लिए जाता हूं तो, लेकिन इतने सुंदर बालक, इतने सुंदर श्रृंगारित तो मैंने कभी आभूषित तो देखे ही नहीं है। तो उन्होंने सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत छवि और छटा। उन्हें देखते ही उनका क्रोध पहले तो ठंडा पड़ गया, जो उन्होंने छड़ी पकड़ी हुई थी वो पहले नीचे हुई, तो उन्होंने उनको देखने लगे। तो वो बोले कि क्या देखता है, हमें इतनी प्यास लगी है, कब से हम पानी के लिए, जल के लिए आपको पुकार रहे हैं, और आप हो के आप दरवाजा भी नहीं खोल रहे हो इस तरह से। तो बोले, लाला तुम कौन गांव से आए हो? क्योंकि उनको ये लग रहा था ये इस गांव के तो है ही नहीं है, नंद गांव से आए हैं। आज तो हम गईन को चलाते चलाते बहुत आगे तक, दूर तक निकल आए, इसीलिए तो कह रहे हैं जल पिलाए दे, बहुत प्यास लग रही है। बालकों ने उत्तर दिया, अच्छा तेरा नाम क्या है? एक बालक से उन्होंने पूछा जो आगे खड़े थे। कन्हैया है नाम। और लाला जो साथ में खड़ा था उससे पूछे, तेरो नाम? बलदाऊ है बाबा, पर अभी नाम ही पूछते रहोगे कि कुछ पिलाओगे भी, बहुत प्यास लग रही है। तो बालकों ने कहा, देख बाबा, पहले जल पिलाए दे,
पाछे हमसे बात करियो, अभी तो हमसे बात भी नहीं हो रही है, मुखड़ो हमारा सूख रहे हो है। बाबा ने स्नेहवश उनको, उनके पास तो करुआ ही था। करुआ, आप देखो ना, करुआ जैसे सिद्ध बाबा जो रहते हैं, अब जो गोस्वामियों ने जो हमें बताया है, कंथा, कोपीन और करुआ, ये सारा का सारा, ये करुआ उनको बहुत पानी पीना है या कुछ और कार्य के लिए, तो करुआ उनका बहुत काम आता है। तो उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल के रख लेते हैं कि चलो थोड़ा भजन करते करते थोड़ा सा अगर प्यास लगी तो पानी पी लिया वहां से। तो उनके करुए से ठाकुर जी ने, वो जो गो बालक आए हैं, उन्होंने उनके करुए से उनको जल पिला दिया। जल थोड़ा मीठा था। बालक बोले, देख बाबा, हम नित्य कितेक दूर से आमे हैं और प्यासे ही चले जामे हैं, तो ऐसा करिया करो, कछु कल से ना कुछ बाल भोग भी रख दिया करो। बाल भोग? बाबा बोले, बाल भोग? मेरी कुटिया में बाल भोग कहाँ से आएगा और कहाँ क्या बनाऊंगा? अरे लडुआ, पंजीरी, पुआ, जो तेरे मन में हो साथ में रखा। पानी खाली खाली पीना, जल खाली पीना, तो हमें तो इस समय तक भूख भी लग जाए है, थोड़ा रख जाया करो। अच्छा, तो बाबा बोले, एकदम से तन के बोले, हैं, और सखान के लिए भी रख दियो, थोड़ा ज्यादा रखियो, लडुआ पंजीरी। और उन्होंने, बाबा ने कुटिया में एकदम तमतमाते हुए जाते हुए बोला, नहीं बाबा, मुझे ऐसी रोज रोज उपाधि नहीं चाहिए, मुझे परेशान करने के लिए मत आओ, मेरे भजन में बाधा होती है। बोल के तो वो चले, और अभी वहां से कौन सा कितना बड़ा घर है, कुटिया ही तो है। ऐसे मुख मोड़ा और सोचे, ऐसे अद्भुत गोपालक और ऐसी गैया तो मैंने देखी नहीं, और ना ही ऐसी मधुर बोली कभी सुनी। ये लोग किस जगत के हैं या कौन से जगत के हैं? और जैसे ही उन्होंने अपना मुख घुमाया तो एकदम से दिख निकले तो ना गैया और ना गोपालक, इतने सारी गैया इकट्ठी थी। और एक क्षण में एकदम से उनका मुख उन्होंने मोड़ा और एकदम से मुख घुमाया। इतनी देर में ना तो वहां पर कोई गोप बालक, और एकदम से, और उन्हें तो एकदम वो दुखित होकर और अनुतप्त हो गए, और अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते उनको एकदम रोना आना शुरू हो गया कि वो तो आना चाहते थे, कि रोज रोज आते और मुझसे सेवा मांग रहे थे, और मैं इतना निष्ठुर निर्दयी भजन के मारे कि मेरे भजन में बाधा हो गई। जब तुम्हें भजन का तुम्हें लक्ष्य मिल गया, अब ये देखो ना, ठाकुर उनमें जय कृष्ण दास बाबा में कितनी चुंबकीय शक्ति है कि वो भगवान को खोजने नहीं जा रहे। मदन मोहन आए हैं तो वो स्वयं आए हैं, अगर गोप बालक आए हैं, कृष्ण बलराम आए हैं तो वो स्वयं आए हैं, वो कहीं ढूंढने नहीं गए, वो तो कामे वन में बैठे हुए अपना भजन कर रहे हैं। कहते मुझे भजन का जब लक्ष्य मिल रहा था तो मैं ऐसा निष्ठुर, इतना निर्मोही कि मैंने कहा रोज रोज आकर मुझे तंग नहीं करना, उपाधि उत्पात नहीं करना। तो फिर रोने लगे, और रोते रोते जब ही वो रात्रि में सोए तो उन्होंने कहा, बाबा दुख मत करियो, कल तो मैं तेरे पास आऊंगा। हाँ, तो फिर बाबा का आवेश भंग हुआ, उन्होंने धैर्य धारण किया और वो प्रतीक्षा करने लगे कि देखो ठाकुर ने कहा है तो वो कल भी फिर आवेंगे। हाँ, लेकिन कहाँ आए? हाँ, कौन आया? दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रिजमाई आई और एक गोपाल जी की मूर्ति लेके आई। ये विग्रह अभी भी वहां है, राधा मदन मोहन भी, मदन गोपाल भी है, गोपाल जी भी है वहां पर विमल कुंड में, मदन गोपाल मंदिर में। तो वो आई एक गोपाल की मूर्ति लेकर, विग्रह लेकर आई, और बोली, बाबा मोते अब गोपाल की सेवा नाए हुई, मैं बहुत वृद्ध हो गई हूं, तू सेवा कियो कर। मैं कैसे इनकी सेवा करूंगा? सेवा की सामग्री कहां से लेकर आऊंगा? अब अपने लिए तो मधुकरी जुटती नहीं है, और मैं इनकी भी सेवा करूं। एक तो वो पहले आए थे बंगाल से ब्रिजवात्रा, वो अपने आप ही यहाँ रुक गए, मैंने तो उनको बोला भी नहीं मेरे पास रुकने के लिए, पता नहीं इनको क्या मिल जाता है, मेरी कुटिया में घुसते आ रहे हैं। तो वो उनको ऐसे बोलने लगे कि मैं नहीं सेवा कर सकता।
कोई बात नहीं, वृंदा बोली, सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाया करूंगी, तुम ऐसे चिंतित नहीं हो। तो वो बोले, सोचे, एक तो बोल रही कि मुझसे सेवा नहीं होती है, और कहा मुझे रोज सामग्री देने आया करेगी, तो इससे अच्छा तुमने गोपाल की सेवा भी अपने घर में ही कर ले, मुझे देने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन जब उन्होंने गोपाल जी की छटा देखी तो गोपाल जी की माधुरी देखकर बाबा मुग्ध हो गए। और उसी रात स्वप्न में वृद्धा ने, वो जो वृद्धा थी वो कौन थी? वृंदा देवी थी। वृंदा देवी थी, उन्होंने उन्हें दर्शन दिए, उन्हें बताया कि मैं ही स्वयं आई थी। और गोपाल जी ने कहा, मैं कल मैं आया तो तुमने मुझे इतने अच्छे से जल पिलाया, अभी तो डांटते फटकारते पिलाया था, लेकिन देखो मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा, तो देखो मैं गोपाल के रूप में आ गया हूं। कि इस तरह से, और वृद्धा ने वृंदा देवी के रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, क्योंकि कृष्ण बलराम आए थे तो उन्होंने कहा था गोपाल का मन है कि वो तुम्हारे से सेवा अंगीकार करें। अब देखो वो मधुकरी करके लेकर आते हैं, उनमें कैसी ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि ठाकुर अपने आप, एक विग्रह से उनकी शांति नहीं हो रही तो दूसरे विग्रह में ही वो आ रहे हैं। तो फिर वो सुबह गए, वृंदा देवी के मंदिर गए। अब वृंदा देवी के जो मंदिर हैं, आप वहां पे, बहुत सुंदर मंदिर है वृंदा देवी का काम्यवन में। और ये कौन है वृंदा देवी? सबसे सुंदर ये बात है कि जबी गोस्वामियों के समय से पहले बज्रनाभ ने जो हमारे रखित ठाकुर जी की स्थापना करी थी ना, जो विग्रहों की स्थापना करी थी भगवान कृष्ण के, कि ठाकुर जी कैसे लगते हैं, जिसमें शेरनाथ जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, ये सब हैं, गोविंद देव जी हैं, उनमें उस समय वृंदा देवी की भी स्थापना वज्रनाभ ने करी थी। और लेकिन जब आतंक हो गया, बहुत आतंक हो गया ना वृंदावन में, तो उस समय वृंदा देवी का जो बहुत बड़ा विग्रह है, बहुत सुंदर है, तो ब्रह्मकुंड में उन्होंने, पंडों ने, वहां गोस्वामियों ने वहां पे छिपा दिया उनको, उनमें ब्रह्मकुंड में छिपा दिया। और वो कितने बरसों तक वहीं पर ब्रह्मकुंड में ही छिपी रही वृंदा देवी। लेकिन जब ये रूप गोस्वामी पाद आए, जब उन्होंने गुहार लगाई कि हमें वज्रनाभ के द्वारा जो स्थापित देव हैं उनको ढूंढना है, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदा देवी, हे अधिष्ठात्री देवी, कि आप हमारी सहायता करो, कि आप हमें बताइए आपका ये वृंदावन है। जब तक आप हमें निर्देशित नहीं करेंगी, रास्ता नहीं दिखाएंगी, हम कैसे पूरे के पूरे जो वृंदावन के जो देव हैं, लुप्त तीर्थ है, उनका उद्धार कर पाएंगे। तो सबसे पहले वृंदा देवी को ब्रह्मकुंड में से, वहां से प्रकट किया गया। वृंदा देवी ने खुद कहा कि मैं वहां ब्रह्मकुंड में, मैं वहां पर हूं, मुझे यहीं पर गोस्वामी लोग वहां छोड़ गए हुए हैं, तो आप मुझे वहां से प्रकट कीजिए। तो ये वृंदा देवी वहां पे गोविंद देव जी का जब भी प्रागट्य हुआ, फिर वो निर्देशित करती थी उनको कि यहाँ पर गोविंद देव हैं, यहाँ पे ये स्थली है, आप ये कार्य कीजिए। वृंदा देवी तो अधिष्ठात्री देवी हैं वृंदावन की, उनकी इच्छा के बिना, अभिलाषा के बिना क्या संभव हो। तो वो वहां से, ब्रह्मकुंड से जब वहां से निकली, तो वो गोविंद देव जी के बगल में उनको स्थापित किया गया, गोविंद देव जी के मंदिर में। तो जब गोविंद देव जी के मंदिर में वो स्थापित उनको किया गया, तो जब भी जयपुर जाने से पहले काम्यवन में उनको लाया गया। अब बहुत वर्ष, इवन राधा वल्लभ जी भी और बिहारी जी भी वृंदावन छोड़कर इधर उधर वनों में ही रहे हैं, उनके मंदिर बने हैं। और इनके भी इस तरह से गोपीनाथ जी, श्रीनाथ जी भी बीच में रहे हैं। तो वहां जयपुर जाने से पहले, श्रीनाथ द्वारा जाने से पहले, तो गोविंद देव जी को भी काम्यवन में लाया गया। और जैसे गोविंद देव जी के बगल में वृंदा देवी स्थापित थी, इस तरह से इनको वहां पर गोविंद देव जी के वहां एक मंदिर बनाया गया, जहां पर काम्यवन में वो स्थापना हुई उनकी। ठीक है, तो उनको वायरलेस डिवाइस हैज कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो वृंदा देवी को और गोविंद देव जी को काम्यवन में लेकर आया गया, वहां पर उनकी सेवा प्रारंभ हुई। तो ये सब बातें
जयकृष्ण दास बाबा के आने से पहले हुई, वहां पर आने से पहले हुई। और फिर जब लगा कि यहाँ भरतपुर के राजा का इतना प्रभाव, इतना बलशाली वो नहीं है कि हमें यहाँ पे संरक्षण दे पाएगा, इनको जयपुर लेके जाया जाए, गोविंद देव जी को और वृंदा देवी को। तो बैलगाड़ियों के ऊपर, तब तो बैलगाड़ियां ही होती थी, बैलगाड़ियों के ऊपर ठाकुर जी को विराजमान किया गया, एक अलग बैलगाड़ी के ऊपर वृंदा देवी को विराजमान किया गया कि इनका ये जयपुर जाएंगे। गोविंद देव जी की बैलगाड़ी तो चली गई आगे आगे, लेकिन वृंदा देवी जी का बैलगाड़ी चली ही नहीं। वृंदा देवी ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। देखो वृंदा देवी की कृपा, वो बोली कि गोविंद देव जी तो ठाकुर हैं, उनका तो सारा जगत है, सारा जगत है उनका, वो जहां जाए जा सकते हैं, लेकिन मैं तो वृंदावन की, मैं वृंदावन मेरे से है और मैं वृंदावन की हूं। आज अगर मैं वृंदावन से चली गई तो मेरे से तो विश्वास ही उठ जाएगा कि वृंदावन की, अगर वृंदावनेश्वरी की जो मेन वृंदावन की जो देवी है, क्योंकि देखो वृंदावन का तरु लता शुक पिक मोर सबकी मुझे संरक्षणा करनी है, वो सब मेरे आश्रित है। और अगर मैं हेड ऑफ द वृंदावन, अगर मैं ही मुखिया ही चली जाऊंगी तो मेरे कल को यहाँ पे कोई आश्रित आएगा तो वो कहाँ ढूंढेगा वृंदा को? वृंदावन को छोड़कर वृंदा कैसे जा सकती है? तो आप कामेवन में अगर हम जाएं तो ऐसे हमें वृंदा देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। बहुत बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है और वृंदा देवी वहां पर। अच्छा, अब एक और समस्या आ गई, गोविंद देव जी गोपीनाथ जी तो चले गए, और वृंदा देवी को अभी वो कभी अमनिया तो वो खाती नहीं है, गोविंद देव जी को भोग लगता था, उसके बाद उनको वृंदा देवी जी को थाली आती थी पहले प्रसाद की। जैसे हमें शिवभूति कृष्ण महाराज जी ने बताया कि जिस तरह से हम राधा रमन जी की आरती करते हैं, हम उसी आरती से हम तुलसी जी की अर्चना करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी डिवोटी है, सीनियर डिवोटी है ना। उसके बाद हम उन्हीं से करते हैं, उन्हीं को पहले दिखाते हैं, उसके बाद फिर और होता है। तो उनको अब अमनिया का भोग कैसे लगे? वो तो खाएंगे नहीं। तो फिर उस मंदिर में एक प्रतिभू स्थापित किए गए कालांतर में, क्योंकि गोविंद देव जी का स्थान तो गोविंद देव जी का वहां पे, वो बड़े डेटीज तो जो बड़े विग्रह थे वो तो जयपुर चले गए, लेकिन छोटे विग्रह वहां पे किए गए, उनको पहले भोग धराया जाता है, उसके बाद वृंदा देवी को थाली आती है, तभी उनको, नहीं तो भोग के बिना कैसे रहे। और वृंदा देवी तब से कामेवन में ही विराजमान है वहां पर। तो वृंदा देवी ही गोपाल को लेकर आई। अब देखो इस तरह से गोपाल की देखो है भी उल्टी रीति, जब भी कोई बुलाता है तो भी उसके पास नहीं जाते हैं, और कभी कोई नहीं भी बुलाता है तो उसकी उपेक्षा करने पर भी आ जाते हैं। वो डांटते फटकारते रहते कि नहीं मुझे उपाधि नहीं करो, उत्पात नहीं करो, तो फिर वो बीच में घुसते आते हैं सेवा के लिए। ऋषि मुनि यति बुलाकर हार जाते हैं और उनके मानस पटल पर उधे नहीं होते हैं, पर उनके भक्त उन्हें ना भी बुलाएं तो हाथ धोकर सेवा अंगीकार स्वीकार करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। सिद्ध बाबा ने उनके आने की को उपाधि मानकर कल उनसे यही कहा था कि रोज रोज मत आकर उत्पात किया करना। अब आकर उनके पास ऐसे जमकर बैठ गए हैं कि अब जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। कुछ दिन प्रेम से गोपाल की सेवा की उन्होंने। बाबा ने क्या हुआ, अब देखो काम्यवन जो एक तो दो रास के दिन दो माने जाते हैं। एक तो शरद पूर्णिमा नवरात्रि के बाद होती है, शरद की नवरात्रि जो होती है तो शरद पूर्णिमा होती है। एक गुप्त नवरात्रि जो ये चैत्र के होते हैं, उसकी भी जो दशमी होती है, पूर्णिमा जो उनकी होती है, उसको चैत्र पूर्णिमा का भी काम्यवन को स्थान माना जाता है कि वहां पे वो रास होती है। वो जो शरद रात्रि है वो वृंदावन की है, ये जो चैत्र पूर्णिमा की रास की रात्रि है वो काम्यवन की है। तो उन्हीं दिनों में, और बहुत बहुत वृद्ध हो गए थे बाबा, तकरीबन 90 से भी वर्ष से ऊपर सेवा करते करते, तो वो चैत्र शुक्ला द्वादशी तो वो उस भाव में स्थित थे, क्योंकि 2 दिन के बाद
पूर्णिमा है, चैत्र पूर्णिमा है। उन्हें अपने मंजरी स्वरूप से उनको रास में जाना है और उसमें प्रवेश करना है। और वो वहां पर एकदम से बैठे बैठे छोटे बाबा को कहें, बांसुरी की ध्वनि आ रही है, बांसुरी की ध्वनि आ रही है, मेरा लहंगा कहाँ है, मेरी फरिया कहाँ है, मेरी ओढ़नी मुझे उड़ा दो, मुझे जाना है। द्वादशी के दिन, चैत्र उसके दिन वो उस भाव में एकदम अविष्टित हो गए। एकदम से अब बाबा की कुटिया में ओढ़नी कहाँ से आएगी और लहंगा कैसे आएगा। लेकिन एक अच्छा शिष्य अपने गुरु के भाव से ही भावित होकर उनकी सहायता करता है। उन्होंने छोटे बाबा जो उनके साथ थे उनको क्या बोला, ही लीजिए बाबा आपकी ओढ़नी, आप पहन लीजिए, लाओ मैं आपको उड़ा देता हूँ। इस तरह से कहा, लाओ बाबा मैं आपका श्रृंगार कर देता हूँ, आपको जाना है। ऐसे उन्होंने उनको लहंगा पहना दिया, ऐसे उन्होंने आपको ओढ़नी उड़ा दिया। और हाँ मेरी ओढ़नी, हाँ मेरा लहंगा। और करते करते ऐसे ही बात करते करते जय कृष्ण दास बाबा ने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वो चैत्र की पूर्णिमा में बंशी ध्वनि ठाकुर की सुनकर वो रास में प्रवेश करना चाहते, वहां पे अपने भाव से अविष्टित होकर इस तरह से। और इस तरह से जय कृष्ण दास बाबा अपनी सिद्धई वृंदा देवी आई, ठाकुर जी के दर्शन उनको हुए साक्षात। और किस तरह से फिर गुरु प्रणाली जो उन्होंने छोटे बाबा की उनको वृंदा देवी देकर गई, राधा रानी ने लिखी, वो सब देकर गई। ये सारी बातों से जय कृष्ण दास बाबा की सिद्धई और वो स्थान विमल कुंड बहुत सिद्ध स्थान है। वहां हम जब भी जाएं अवश्य हमें जाकर प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने अंत में एक लिखा है कि देखिए गोपाल, तुम्हें एक बात पूछूं, तुम बताओगे क्या कि तुम भंवरे की तरह उड़कर आए बंगाल से पहले राधा मदन मोहन के रूप में, कि विग्रह तो वही थे, बाबा की प्रेम सेवा रस आस्वादन करने, और इतने दिन उनका रस का आस्वादन करके भी तुम्हारी तृष्णा ना मिटी तो एक और रूप में घुस पड़े उनकी कुटिया में। यदि तुम बाबा की सेवा शक्ति को अपनी तरह ही असीम जानते तो शायद अनंत रूप धारण करके अनंत प्रकार से उनकी प्रेम सेवा का आस्वादन करके भी ना आप थकते। ऐसी कौन सी बात थी उस कोपीन कंठाधारी करुए वाले बाबा में जिनकी सेवा पे तुम इतना रीझ गए, इतना विमुग्ध हो गए कि दो दो रूपों से उनके पास सेवा करने के लिए स्वयं की दरवाजा खटखटाकर अपने आप आए। उनको कोई ढूंढने नहीं गए वो, कि स्वयं कृष्ण बलराम आए, स्वयं मदन मोहन आए और स्वयं गोपाल आए। तो कामेवन में विमला कुंड पे अभी भी ये विग्रह की सेवा है। वृंदा देवी का बहुत सुंदर मंदिर है, इनकी भजन कुटीर है। हम जाएं कभी, हमें अवश्य दर्शन करना चाहिए। वहां की रज उठाकर मस्तक पर धारण करनी चाहिए ताकि हमें भी कुछ भक्ति का हमें भी वाइब्रेशंस मिले, हमें भी वहां का प्रभाव प्राप्त हो। बोल जय कृष्ण दास बाबा की जय, उनके गुरु परिकर श्री गंगा माता गोस्वामिनी की जय, सिद्ध काम्यवन की जय, विमल कुंड की जय, श्री ठाकुर मदन गोपाल की जय, श्री गोपाल जी की जय। बोल वृंदा देवी की जय जय जय। और सबसे देखो, हमारे में से बहुत जनों ने 84 कोस परिक्रमा की होगी, और वैसे भी एक बार जाकर तो वैसे कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है हमें बार बार जाना चाहिए ऐसे सिद्ध स्थलियों के ऊपर जहाँ पे सिद्ध बाबा लोगों ने भजन किया है, और वहाँ की रज को लेकर आना चाहिए, रोज उसका सेवन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका प्रणाम करना चाहिए, ताकि हमें भी कुछ भक्ति जागृत हो उस तरह से। ये सब बाबा पुरातन जन्म से कई जन्मों से सिद्ध हो के आए हुए ना। हाँ डेफिनेटली दीदी, डेफिनेटली। ये एक जन्म का तो नहीं रहा था। अब जैसे हमने दादा रहमान की बात करी थी तो इट इज नॉट वन लाइफ टाइम। तो ठाकुर जी स्वयं आ जाते हैं सेवा लेने के लिए। हाँ जी, और ये जो थोड़े हमने ये चरित्र जो हम ये गान कर रहे हैं, उनको गान करने का ये अर्थ है कि हमें ये बात लगे कि दिस इज पॉसिबल, कि ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है। हम ये स्थान भी देख सकते हैं, उनके विग्रह भी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और ये सब है वहां पर, और इट इज पॉसिबल।
इट इज पॉसिबल कि हम अपने आप में इतना उजागर करें, इतना जागृत करें, इतना वैराग्य, इतना सब लेकर आए, भक्ति लेकर आए, तो व्हाट इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट इट्स गिविंग अस अ पुश, है ना? हाँ जी। तो वो कैसे उनको शिष्य भी कैसे वो यंग मिल गए ना, जो उनकी हेल्प करी, कैसे ओढ़नी उड़ाई, कैसे लहंगा पहना। हाँ जी, उनके भाव से भावित होकर। हाँ जी, ब्यूटीफुल इट इज। हाँ जी, हाँ जी। प्रस्थान करने में, उनके सेवा में जाने में कैसे हेल्प करी, सहयोग, वही जो उनके मन के भाव को, शिष्य तो वही है जो गुरु के भाव को समझे, उससे उनकी भजन की वृद्धि हो, ये नहीं कि अपने खटपट से हम किसी को परेशान करें, है ना? और आपने सेवा की भी तो सुंदर प्रणाली बताई कि उनके भाव को समझना, not that what I feel but what he wants, in which kind you can serve him the better, the best. जी, उनके भाव को समझते हो, जी, उनकी कोमलता है तो जी जी जी। हाँ जी, दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के।